बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे, वो कहता है फाइंड एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। जो एक प्रोजेक्टाइल होता है उसकी जो होगी मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी होती है और उसकी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कितनी होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्सिमम हाइट कितनी होगी प्रोजेक्टाइल की। तो हमें तो पहले पता होना चाहिए कि मैक्सिमम हाइट से क्या मुराद है। वो कहते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल इन वर्टिकल डायरेक्शन इज कॉल्ड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। यानी वो जो ऊपर की तरफ, यानी हम उसको जो फेंकते हैं और वो ऊपर की तरफ जो जाता है वो कितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड करेगा ऊपर की तरफ हवा में, तो वो उसका क्या कहलाएगा, मैक्सिमम हाइट कहलाएगी। तो देखें वी एफ फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगी, वी एफ वाई। हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, यानी वाई के अलोंग। तो एक देखें, किसी भी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकें तो वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद वो क्या करती है, वो थोड़ी सी देर के लिए रुकती है, वेलोसिटी ज़ीरो होती है, उसके बाद वो नीचे की तरफ आना शुरू होती है। ऐसे ही जैसे हम क्रिकेट वाला बॉल कैच खेलते हो, ऊपर की तरफ फेंकते हैं, आप ऊपर की तरफ फेंकें, वो बॉल थोड़ा सा टाइम बिल्कुल यानी अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद रुकेगा, उसके बाद नीचे आना शुरू होता है। तो वी एफ वाई क्या हो जाएगी, ज़ीरो। एस मतलब एस इज इक्वल टू एच, यानी हाइट है, दूसरे लफ्ज़ों में फासला, वो वर्टिकल डायरेक्शन में जो फासला है वो असल में हाइट तय कर रहा है। तो वी इनिशियल उसकी क्या थी, वी आई वाई के अलोंग थी ना। तो वी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई के अलोंग होता है साइन थीटा, वी आई साइन थीटा हो जाएगा। और उसकी एक्सेलरेशन अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है तो माइनस जी हो जाएगी। हम यहाँ पर इक्वेशन जो है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो यूज़ करते हैं, वो है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। क्योंकि आई भी पता है हमें, वी एफ भी पता है, ए भी पता है और हमें एस भी पता है। तो 2 का 2 लिखेंगे, ए की जगह माइनस जी लिखेंगे, एस की जगह हम उसकी एच लिख देंगे। वी एफ स्क्वायर हमें पता है वो फाइनल पर पहुंच के कोई देर के लिए जीरो होगा तो जीरो लिख देंगे। वी आई का हमें पता है वो वी आई साइन थीटा, तो उसका स्क्वायर लिख देंगे। सिंपल वैल्यूज़ इंसर्ट की हमने यहाँ पर। अब क्या है, ये हो जाएगा माइनस 2gh और इधर वाली साइड क्या हो जाएगी, माइनस वी आई स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। एच हमें फाइंड करना है, एच एक ही साइड पर रहने देंगे, वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये 2g इसके नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास उसकी हाइट निकल आई। उसके बाद है टाइम ऑफ फ्लाइट। देखें टाइम ऑफ फ्लाइट वो कहता है द ड्यूरेशन इन विच अ प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर। वो दौरानिया जिसके दौरान वो प्रोजेक्टाइल कहाँ रहता है, हवा में, वो क्या कहलाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। देखें उसके लिए एस इज इक्वल टू एच दूसरे लफ्ज़ों में क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ये ज़ीरो क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो जो है हम उसको जब फेंकेंगे वो कुछ फासला तय करने के बाद क्या होता है, वापस ही ग्राउंड पर आके गिर जाता है। तो वो जो डिस्टेंस हाइट होगी उसकी हाइट क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। क्योंकि एक्स के अलोंग हाइट नहीं होती, हाइट होती है वाई के अलोंग, तो ये ज़ीरो हो जाएगी। और वी आई हमें जैसे पहले पता है, वी आई वाई होता है, वाई के अलोंग होगी, क्योंकि हम जो ही उसको प्रोजेक्ट करवाएंगे वो वाई के अलोंग ऊपर की तरफ उड़ना शुरू करता है। तो वी आई साइन थीटा, ए हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, जी। तो टाइम क्या है, टी। उसके बाद देखते हैं, हम यहाँ पर सारा लेते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का, तो वो लिखते हैं वो एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस का पता है हमें, एस क्या हो जाएगी, एच के बराबर है, क्योंकि एच हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी, ज़ीरो लिख देंगे। वी आई टी ये वैसे के वैसे लिख दिया। अब यहाँ पर वैल्यूज़ इंसर्ट करते हैं, वी आई हमारे पास बराबर है वी आई साइन थीटा के, टी की जगह टी आ जाएगा। और यहाँ पर ए नेगेटिव जी है तो नेगेटिव और प्लस ये नेगेटिव हो जाएगा, 1/2 ए की जगह जी और टी का स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी यहाँ पर। अब ये वाली चीज़ इधर नेगेटिव की है, दूसरे बराबर के दूसरी साइड पर ले जाएंगे कि तो ये हो जाएगी प्लस की, तो ये दूसरी साइड पर ले आए तो हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा और टी के बराबर आ गया। अब यहाँ पर ज़रा देखें, जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 वी आई साइन थीटा, टी से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। हमें टाइम निकालना था तो टाइम एक साइड पर रहेगा, जी इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास टाइम निकल आता है 2 वी आई साइन थीटा बटा जी, ये हमारे पास जी टाइम ऑफ फ्लाइट था। उसके बाद है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब रेंज क्या होती है देखें जी, तो वो कहता है द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज कॉल्ड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। यानी हमने बिलफर्ज यहाँ पर उसको प्रोजेक्ट करवाया था, वो ऐसे जाता और यहाँ पर आके गिरा, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसने जितना फासला तय किया है वो उसकी क्या कहलाएगी, वो रेंज कहलाएगी। तो हमें टू फाइंड आर वो यूज़, हमें उसका आर फाइंड करना है कि रेंज कितनी थी। देखिए क्वेश्चन हमने पढ़ी होगी, एस इज इक्वल टू वी क्रॉस टी होता है, एस इज इक्वल टू क्या होता है, वी क्रॉस टी। यहाँ पर एक्स के अलोंग यानी जितना उसने एक्स कवर किया वो दूसरे लफ्ज़ों में उसने क्या कवर किया, रेंज है उसकी।
तो x इज इक्वल टू आर लिख सकते हैं, या r इज इक्वल टू एक्स है की बात है। तो इस इक्वेशन से s कितना है, x है, तो x आ जाएगा। v कितना है, v i x है, x के अलॉन्ग हम बात कर रहे हैं अब, तो v कितना हो जाएगा, v i x, t क्या है, t आ जाएगा। v i x किसके बराबर होता है, अब हमें r निकालना है ना, r के बराबर है हमारे पास x के, तो x किसके बराबर है, इसके बराबर है। इन दोनों चीज़ों की हमें वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, तभी हम x फाइंड आउट कर सकेंगे, जो ओरिजिनल हमारे पास r होगा। अब वी आई एक्स का तो पता है कि वी आई कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, एक्स के अलॉन्ग कॉस थीटा होता है, वाई के अलॉन्ग साइन थीटा होता है। तो टी की वैल्यू हमने अभी ऊपर फाइंड आउट की है, तो वही लिख देंगे, टी इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा होती है, तो वो आ जाएगी टी की वैल्यू। तो फिर क्या होगा, हम सिंपल आर इज इक्वल टू एक्स था, तो आर इज इक्वल टू दूसरे लफ्ज़ों में वी आई एक्स क्रॉस टी था, तो वी आई की एक्स की जगह वी आई कॉस थीटा आ जाएगा और टी की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो आर इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा वी आई का स्क्वायर, इधर भी वी आई है इधर भी वी आई है, तो वी आई का स्क्वायर हो जाएगा, बाकी 2 साइन थीटा और कॉस थीटा वो अंदर आ जाएगा, और बटे में हमारे पास क्या आ गया, जी आ गया। ठीक हो गया। अब इस रिलेशन के बाद हम आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर देखें ज़रा, ये हमारे पास अब साइन 2 थीटा, ये जो मैथमेटिकल वाले स्टूडेंट्स हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, उनको ये बात आसानी से समझ आएगी। बाकी जो बायो के हैं उनको याद रखना पड़ेगा कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर। तो हमारे पास जो वहाँ पर वैल्यू आ रही है पीछे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वो किसके बराबर हम लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा के। तो आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर, और इसकी जगह आ जाएगा साइन 2 थीटा बटा जी। अब उसने बात की थी कि मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज क्या होगी फॉर अ पार्टिकुलर वेलोसिटी एट अ सर्टेन पॉइंट, आर इज इक्वल टू आर मैक्सिमम, यानी हम मैक्सिमम उसको बताना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर 3 एंगल्स पर हमने उसको प्रोजेक्ट करवाया, 30 डिग्री, उसके बाद है हमारे पास 45 डिग्री, और उसके बाद है हमारे पास 60 डिग्री। तो इन पॉइंट्स पर सबसे ज़्यादा रेंज आती है, देखें जब हम उसको गिराना चाह रहे हैं 30 पर, तो ये यहाँ पर गिरता है, 45 पर उससे भी आगे जाके गिरता है, और जब 60 बात करते हैं तो 60 फिर पीछे आके गिरता है। तो वो कहता है मैक्सिमम कब होगा रेंज, वैन वो कहता है साइन थीटा जो है, साइन 2 थीटा वो हमारे पास बराबर आना चाहिए 1 के। जो रेंज में ये बात आती है ना साइन 2 थीटा, वो कहता है ये 1 के बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर होगा तो ये मैक्सिमम रेंज पे जाके गिरेगा। तो हम लिख देते हैं जी वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह 1 लिख दिया बटा जी, तो वी आई स्क्वायर बटा जी हो गया। यहाँ पर अब साइन 2 थीटा देखते हैं कि वो एंगल है कितना, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, तो 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1, ये साइन इधर आके इनवर्स में हो जाएगा, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इधर ही रहेगा, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 45, मतलब वो एंगल कितना है जी, वो एंगल है 45 डिग्री का। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, अगर कहीं से समझ नहीं आई तो आप नीचे मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।